आज की इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स का जो कि दिसंबर माह का आपका असाइनमेंट आया उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पूरे 20 नंबर का एकदम अच्छे से सॉल्यूशन बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे क्लास 10th के इंग्लिश, हिंदी और भी सब्जेक्ट का वीडियो सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अपलोड है, तो उसे जाकर अवश्य देख लें। फिलहाल चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, यहाँ पास आपसे बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन आयतन सभी जानते हैं। यहाँ पास आपको परिधि दी गई है 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई अर्थात h दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए आपको हम दोनों चीज़ ज्ञात करके बता देते हैं, वक्र पृष्ठ और आयतन। तो यहाँ पास देखिए दिया गया है, माना कि बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है। आप सबसे पहले संकेत दे दीजिएगा त्रिज्या को r से और ऊंचाई को h से, उसके बाद आप लिखिएगा। तब दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और बेलन की आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ये आपको 44 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप 2πr इक्वल 44 सेंटीमीटर रख दीजिएगा। उसके बाद 2π को 44 के बटे में ले आइएगा, क्योंकि जो 2πr है वो सभी इंटू में है तो बटे में आ जाएगा। तो r यहाँ से आपको मिल जाएगा, पाई का मान रख दीजिएगा 22/7। तो 22/7 7 ऊपर चल देगा तो यहाँ 44 के साथ गुणा में हो जाएगा। कुल मिला के आपका r आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखिए एक बार और हम आपको समझा देते हैं। परिधि का सूत्र रख दिया 2πr, उसके बराबर में 44 सेंटीमीटर, फिर पाई का मान रख दिया और इधर उधर करके पक्षांतर करके 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या निकाल ली गई। उसके बाद देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ पास दिया गया है। ठीक है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वक्र पृष्ठ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, वक्र पृष्ठ कर लीजिए, उसका सूत्र होता है 2πrh। अब आपके पास h तो 10 सेंटीमीटर दिया ही गया है, r आपने 7 सेंटीमीटर निकाल लिया है, पाई का मान 22/7 होता है, आप मान रख दीजिए। तो ये 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 10 आ जाएगा। यहाँ से 7 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 गुणे 10 440 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। वर्ग सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, आपकी जो मर्जी वो लिखिए। और अगर आपको हूबहू इसी को बस छापना तो आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। या गया बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आपको बेलन का आयतन बोला गया रहा। बेलन का आयतन आप सभी को पता है, इसका सूत्र होता है πr²h। ठीक है ना। तो आप 400 जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउटनट का 8400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। का मान 22/7 और r हमने 7 सेंटीमीटर निकाला रहा, तो r² मतलब 2 बार होगा, तो 7 गुणे 7 कर दीजिए। और h का मान 10 है, ये आपको पता ही होगा, ये 10 है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पास देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणे 10 से ये हो जाएगा 220, 220 गुणे 7 यहाँ पास 1540 धन सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये घन सेंटीमीटर होगा, ध्यान रखिए, घन सेंटीमीटर। या फिर आप वही चीज़ सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। हमने आपको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पास देखिए अगला है प्रश्न क्रमांक 2 में, यदि एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा आकाशीय विकर्ण की लंबाई √141 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है जब उसी की यहाँ पास लंबाई और चौड़ाई दी गई हो। ठीक है ना। और विकर्ण की लंबाई भी दी गई है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप संकेत दे दीजिए सभी को। लंबाई को a दे दीजिए, चौड़ाई को b दे दीजिए, आकाशीय विकर्ण को कोई संकेत मत दीजिए। तो देखिए लंबाई a बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई b बराबर 4 सेंटीमीटर, आकाशीय विकर्ण आपको 141 सेंटीमीटर दिया गया है रूट में।
ठीक है। अब अपने को ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसको हम सी दे दिए हैं, या एच दे सकते हैं, आपकी मर्जी जो देना हो। ठीक है। विकर्ण की लंबाई यहाँ पास आ जाएगा, देखिए ये आपका सूत्र पता होगा, √a² + b² + c², जो कि आपको 141 दिया गया है। तो 141 के बराबर में ये रख दीजिएगा √a² + b² + c²। आपको ए बी दिया गया है, ए का मान है 10, बी का मान है 4, तो आप ए का मान 10 रख दीजिए, बी का मान 4 रख दीजिए सूत्र में, तो ये और सी का मान ऐसे कैसे रख दीजिए, आपको सी ही ज्ञात करना है। ठीक है ना, ऊंचाई। तो यहाँ पास √41 बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और c²। यहाँ पास देखिए 116 आ गया है और प्लस c²। ठीक है। अब इधर से रूट रूट कट गया है। ठीक है ना, आप समझिएगा, दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर दिया है। ठीक है। तो इसका भी वर्ग कर देंगे ऐसे, तो ये कट जाएगा, तो 141 आ जाएगा। इसका वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। फिर यहाँ से आप 116 को इधर भेज दीजिए, तो 141 - 116 हो जाएगा बराबर c²। तो यहाँ पर c² बराबर 25, और स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 25 अंडर रूट में चल देगा। तो यहाँ से आपका c बराबर ±5 आएगा, और ऋणात्मक लेते नहीं है तो सिर्फ धनात्मक आ जाएगा 5। ठीक है। तो ऊंचाई आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम आपकी और भी मदद कर पाएँ। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पास देखिए आपसे बोल रहा है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आपको देखिए दो गोलों का आयतन दिया गया है। ठीक है ना। पहले गोले का आयतन है 64, दूसरे गोले का आयतन है 27, लेकिन अनुपात के रूप में दिया गया है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। कुल मिला के आयतन दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए आप वही संकेत दे देंगे, पहले गोले की त्रिज्या r1, दूसरे गोले की त्रिज्या r2। आप चाहे तो यहाँ पास कैपिटल R, स्मॉल r, जो संकेत देना चाहे दे सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा त्रिज्या को r से ही डिनोट करते हैं। पहले गोले की त्रिज्या r1, दूसरे गोले की त्रिज्या r2। आयतनों का अनुपात दिया गया है 64:27। प्रश्नानुसार प्रथम गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन बराबर 64/27, यही तो दिया गया है। अब गोले का आयतन आप सभी जानते हैं 4/3 πr³ होता है। तो पहले गोले के लिए हो जाएगा 4/3 πr₁³, क्योंकि पहले गोले की जो त्रिज्या है वो r1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है, तो वही सूत्र रख दीजिएगा। तो 4/3 π1r³ और सेकंड वाले का हो जाएगा 4/3 πr2⁵। ठीक है, बराबर 64/27 दिया गया है। 4/3 π 4/3 π कट जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये। ठीक है। यहाँ पास बचेगा आपका ये चीज़ यहाँ पास आ गया है, बराबर में 64/27 चल ही रहा है। फिर यहाँ पास कुछ नहीं, आप क्या करिएगा, देखिए कि आप लिख सकते हैं 64 को 4 का क्यूब और 27 को 3 का क्यूब। ठीक है ना। तो आप इतना तो जानते ही होंगे, बस इतना कर दीजिएगा, और दोनों पक्षों से ये कट जाएगा। ठीक है ना, जैसे वर्ग करते हैं वैसे ही वो कर देंगे, तो ये चीज़ कट जाएगा। ठीक है, 3 तो यहाँ r1/r2 बराबर 4/3 आ जाएगा। अब देखिए पहले गोले की आपकी यहाँ पास आ गया है त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या आ गई है। अब कुछ नहीं, गोले का क्षेत्रफल लगा देंगे, जो कि 4πr² होता है। तो पहले गोले के लिए 4πr1², दूसरे गोले के लिए 4πr2²। ठीक है, ये कर दीजिएगा, तो आपका सीधा सीधा ये आ जाएगा 16/9। ठीक है ना, 16/9 आ जाएगा, और अनुपात बोला रहा तो 16:9 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिख गया होगा, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए इसको भी दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आपको सबसे पहले वही आप संकेत दे दीजिए, बेलन का आयतन बराबर 24,750 घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, बार बार ये नहीं बताएंगे। ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3300 वर्ग सेंटीमीटर। आप सूत्र लगा दीजिए, πr² बराबर 24,750, 2πr बराबर 3300, ये आपको दिया गया है, इस आपको पता ही होगा। आयतन का सूत्र होता है πr², क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर अब भाग दे दीजिए आप, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये सब कट जाएगा, तो r/2 लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा, राइट हैंड साइड में बचेगा 24,000। ठीक है ना, 1 1 0 कट गया, तो यहाँ पास बच जाएगा 2,475/330 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप 2 को उधर भेज दीजिए, तो ये इंटू में चल देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फिर
ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आर बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 में आर का मान रख दीजिए 2πr/h में, तो यहाँ पास 2π, आर का मान 15, तो 2π × 15 × h, और यहाँ पास आप फिर पाई का मान रख दीजिए 22/7, तो यहाँ से आपको h मिल जाएगा। h मिल जाएगा हमको 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पास हमको आधार की त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, यही पूछा गया रहा आपसे। ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 बोल रहे हैं, यदि एक अर्धगोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, ये 5 का उत्तर। यहाँ पर देखिए अर्धगोले का व्यास d दिया गया है, व्यास को d से डिनोट करते 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या को r से बराबर, आपको पता होगा व्यास की आधी त्रिज्या होती तो d/2, पास मतलब व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा, तो व्यास है 6 का आधा 3, तो यहाँ 3 आ गया हमारी त्रिज्या। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है, 3 × π और ये r का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 2 बार 3 कर दीजिएगा, 27π वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी पाई का मान मत रखिए आप, क्यों नहीं रखेंगे अभी आपको बताते हैं। अर्धगोले का आयतन यहाँ पास देखिए फिर आपको दिया गया है 2/3πr³। ठीक है, इसके आगे देखिए यहाँ पास है, फिर उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पास आप r का मान रख दीजिए जो कि 3 है, तो 3 बार 3 हो, क्योंकि यहाँ पास घन है। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 18π आ जाएगा। तो यहाँ से अर्धगोले का आयतन आ गया 18π घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, या फिर 18π सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पास अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 27π सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 27π वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका यहाँ से पूरा A to Z सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।